आपने कभी इमेजिन किया है कि हमारा जो दिमाग है वो कितना पावरफुल है? आई नो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो कुछ हमारे साथ होता है, हमारी लाइफ में होता है, चाहे वो हमारी सैडनेस हो, हमारी हैप्पीनेस हो, या फिर सक्सेस या फिर फेलियर, वो सब कुछ हम पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो भगवान पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो हम पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट हमारी माइंड पे डिपेंड करता है। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर ली, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि अचेतन मन को, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को जैसे नचाना चाहेंगे हम उसे वैसे नचा सकते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। हमारा जो माइंड है उसे साइंटिस्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इनफैक्ट इसका यूज हम डेली लाइफ में करते भी हैं। इसी के हेल्प से हम कुछ सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं। जब हम कोई काम को फर्स्ट टाइम करते या फिर सीखते हैं तो उस समय हमारा जो माइंड होता है वो फुल्ली चेतन अवस्था में होता है या फिर एक्टिव होता है। हमारा पूरा ध्यान उस काम के ऊपर होता है। इसे ही कहते हैं कॉन्शियस माइंड। बट हमारे साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, यानी कि अचेतन मन का है। दिन भर में हजारों थॉट्स हमारे दिमाग से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे थॉट्स और इच्छाएं होती है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं होता है, और जब वो इंसिडेंट्स हमारे साथ होता है तो हम ये सोचते हैं कि आखिरकार ये हमारे साथ हुआ क्यों, जबकि ये हमारी लाइफ से दूर दूर तक रिलेट नहीं करता है। असल में ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। यह जो चाहता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी कुछ आप सोचते हो सेम सिचुएशन क्रिएट कर देती है। और चेतन मन की एक स्पेशलिटी ये है कि इससे हमारे थ्रू दिया गया कोई भी ऑर्डर, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। और जो आप सोचते हो उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रियल करने में जुट जाता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत से कुछ अचीव किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को जरूर कंट्रोल किया है, तभी ये पॉसिबल हो पाया है कि आज वो इस मुकाम पर है। और गाइज, एक ट्राई से होता भी क्या है? अगर हम कुछ ट्राई करते हैं जिससे हमारी लाइफ बेटर बन जाती है तो इसमें बुरा ही क्या है? उसे करने में हमारा जाता ही क्या है? आपको लग रहा होगा कि शायद ये मजाक है, क्योंकि अगर ऐसा सच होता, लोग अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते तो दुनिया में नेगेटिविटी होती ही नहीं, और शायद कोई अपनी फेलियर से रोता ही नहीं, क्योंकि उसे तो अपने माइंड को कंट्रोल करना आता है। तो वो सैड क्यों रह सकता है? आपकी ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं होगा वो एक्शन क्या लेगा। एक्चुअली में 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। और पूरी लाइफ में जितना भी कुछ होता है वो मैक्सिमम हमारे अचेतन मन की वजह से होता है। हमारा जो अचेतन मन है वो कभी भी सोता नहीं है, ना ही ये कभी रुकता है। आप भले रुक जाए, आप भले सो जाए, लेकिन ये चलता रहता है। इसका सिंपल एग्जांपल है बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और बिना रुके दिल धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लगती है तो आपको आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को चोट को ठीक करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जिससे आपकी चोट कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, क्योंकि आप एक्चुअली में चाहते हो कि आप ठीक हो जाए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऑर्डर को मानकर काम करने में जुट जाता है। इसी की तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लो कि आपकी बहुत बड़ी टारगेट है जिसे आपको अचीव करना है, तो पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना होगा और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको विश्वास करना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि आप ये कर सकते हो, आपको वो करना है, चाहे जैसे भी करना है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मुझे पीछे नहीं हटना है, मैं इसे करके रहूंगा, चाहे कोई कितना भी रोके। सारी दुनिया एक तरफ और मेरा ये जो टारगेट है वो एक तरफ। अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। फिर देखो आपका अचेतन मन कैसे आपको रास्ता दिखाता है और एज अ टास्क कैसे कंप्लीट करके आपको देता है। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में भी यही लिखा है कि आप जो भी चाहोगी उसे अपने अचेतन मन की शक्ति से पा सकोगी। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, वही सोचना चाहिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, इस तरह की वेरियस नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बैठ जाते हैं। ऐसे में कुछ सही होने के बजाय भी सिचुएशन और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। सो अब से पॉजिटिव ही सोचिए
और फिर देखें अपने सपनों को पूरा होते हुए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा।